परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के आध्यात्मिक पहलू से संबंधित चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यद्यपि गीता का ऐतिहासिक आधार है, परंतु यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है, एक योग शास्त्र से कहीं अधिक। चूंकि श्री कृष्ण सभी जीवित प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में मौजूद हैं, इसलिए वे लोग भी जो बहुत भौतिकवादी हैं, कभी कभी ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका पूर्व जन्मजात स्वभाव, उनका अभ्यस्त संस्कार उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। महाभारत में कौरव पांडवों का इतिहास हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर उनकी लड़ाई के बारे में बताता है। ऐसा ही बंधन और मुक्ति का युद्ध हमारे स्वभाव में चल रहा है। यदि कुरुक्षेत्र के बाहरी कर्मों से आध्यात्मिकता के द्वार हमारे लिए खुलते हैं, तो हमें अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ईश्वर तो पूरे विश्व में विद्यमान है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हम आत्मा को हमारी इंद्रियों से जान नहीं पाते, जबकि अन्य सभी विषयों तक उनके द्वारा पहुंचा जा सकता है। फिर भी कारणों का कारण और सबका आधार वही एक ईश्वर है। उन्हीं के कारण हम सब पदार्थों को जानते हैं। वे ही दाता हैं, प्रकाश दाता हैं। जो लोग अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से आत्मा का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति मिल सकती है, न कि उन्हें जो विषय वासना में डूबे हुए हैं। इसी कारण योगी सदैव आत्मा का ध्यान करते रहते हैं। परमात्मा सभी आत्माओं की आत्मा है, सर्वव्यापी है, अताः है। वे हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। योगियों ने गहरे ध्यान के द्वारा देखा है कि शरीर में मुख्य जीवन और प्रकाश प्रवाह रीढ़ की हड्डी के ऊपर ब्रह्मारंध्र केंद्र में स्थित है। यह सुषुम्ना से जुड़ा है, जो एक बहुत ही सूक्ष्म तंत्रिका है, जिसके माध्यम से ऊर्जा पूरे शरीर में आपूर्ति की जाती है। सबसे पहले यह दो अन्य तंत्रिकाओं से होकर गुजरती है, जिन्हें ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। जब प्राणवायु या जीवन प्रवाह इन दो तंत्रिकाओं से होकर गुजरती है, तो सुषुम्ना मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के ठीक मध्य में, रीढ़ की हड्डी के अंत से लेकर ऊपर मस्तिष्क तक फैली हुई है। ईड़ा और पिंगला भौहों के मध्य में सुषुम्ना मुख के क्रमशः बाईं और दाईं ओर से उठती हैं। इन दोनों नाड़ियों में प्राणवायु का प्रवाह शरीर को ज्ञान, बाहरी भौतिक संसार का ज्ञान प्रदान करता है, और इस प्रकार हम इस संसार के मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। लेकिन जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान वापस आ जाता है। योगियों का साधना करने का और प्राण को रीढ़ की हड्डी के केंद्र में सुषुम्ना में वापस लाने का यही कारण है। इसे योग अभ्यास या ध्यान कहते हैं। गर्भ में शिशु की सुषुम्ना का मुख खुला होता है, लेकिन जन्म के समय प्राण का प्रवाह ईड़ा और पिंगला में हो जाता है, जिससे सुषुम्ना मार्ग बंद हो जाता है। ऐसा योग की पाठ्य पुस्तकों और अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों में बताया गया है। योग की विभिन्न विधियों द्वारा, विशेष रूप से अष्टांग योग द्वारा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और योग के अन्य आसन और मुद्राएं शामिल हैं, योगी प्राण के प्रवाह को सुषुम्ना में निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है और उसे भेद कर ब्रह्मारंध्र तक जाता है। जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, तभी एक घटना घटती है, और वो घटना यह है कि प्राण की चंचलता समाप्त हो जाती है। वह स्थिर होने लगता है। इसके बाद ब्रह्मारंध्र में प्रवेश करने पर यह अवरुद्ध हो जाता है। यह रुकावट सामान्य श्वास को अंदर बाहर करने की तरह कष्टकारी नहीं होती। ऐसे समय में मन और हृदय अथाह आनंद और परम आनंद में डूब जाते हैं। यह भगवान का एक और रूप है। भागवत में इसे अवरुद्ध रूपोहम के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में योगी का जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। उसे अणिमा आदि 8 सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। बाद में योगी निर्विकल्प स्थायी समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, जो उच्च ध्यान की अवस्था है। यह परम मुक्ति का चरण है, जिसे कैवल्य अवस्था कहते हैं। मेरुदंड में अनेक तंत्रिकाएं एकत्रित होकर विभिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं। इनमें 6 मुख्य बिंदु हैं। सुषुम्ना इन बिंदुओं से होकर गुजरती है, जिन्हें चक्र या पद्म के नाम से जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे आधार पर स्थित 4 पंखुड़ियों वाला पद्म मूलाधार के नाम से जाना जाता है।
रीढ़ की हड्डी में मूत्र पथ के पीछे 6 पंखुड़ियों वाला पद्म स्वाधिष्ठान के नाम से जाना जाता है। नाभि के पीछे 10 पंखुड़ियों वाला पद्म मणिपुर है। रीढ़ की हड्डी में अनाहत चक्र हृदय के पीछे स्थित होता है और इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। गर्दन के पीछे 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्धि चक्र है। बाहों के बीच में 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र है। इन 6 मुख्य बिंदुओं के अलावा सिर में 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्र दल कमल भी है। यह परम सद्गुरु की गति है, उनका स्थान है। सुषुम्ना इन सभी चक्रों को भेदती है। सुषुम्ना में एक और बहुत महीन तंत्रिका या नाड़ी है जिसे ब्रह्म नाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब प्राण ब्रह्म नाड़ी में स्थित होता है तो संसार का सारा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चूंकि ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना के अंदर है, इसलिए इसे आमतौर पर सुषुम्ना ही कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी में वज्र नाड़ी स्वादिष्ठान से और चित्रा नाड़ी मणिपुर से निकलती है। ये 7 जो चक्र हैं, जो बिंदु हैं, यही 7 लोक हैं। प्राण इन सभी तक फैला हुआ है। इन सभी समलोकों से प्राण को खींचकर साधना द्वारा सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने से ब्रह्म स्थिति या सर्वोच्च अलौकिक स्थिति प्राप्त होती है, जिससे भगवान के दर्शन से योगी को जीवन की चरम तृप्ति प्राप्त होती है। इन 7 बिंदुओं में कई अलौकिक शक्तियां प्रकट होती हैं। साधक या योगी उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर अनुभव करते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि ये सभी प्रबुद्ध रूप हमारी गहरी जड़ें जमा चुके आध्यात्मिक अज्ञान से ढके हुए हैं। इन आवरणों को प्राणायाम द्वारा भेद कर कमजोर किया जा सकता है। सारा प्रकाश, चाहे वह जहाँ भी हो, आत्मा का ही है। जब ये आवरण क्षीण हो जाता है तो क्या होता है? तो सर्वत्र आत्मा का अनुभव होता है। प्राण ही आत्मा का मुख्य प्रकाश वाहक है। जब वह बाह्य मुख होता है तो आत्मा का आवरण बन जाता है। जब प्राणायाम द्वारा प्राण को शुद्ध और स्थिर कर दिया जाता है तो यह आवरण उतर जाता है। प्राण की शक्ति इस संसार का भ्रम पैदा करती है। प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राण स्थिर हो जाते हैं तो प्राण की आंतरिक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार प्राण आत्मा के प्रति जागरूक हो जाता है कि यह कहाँ से आया है, इसका स्रोत क्या है, और प्राण आत्मा के साथ एकजुट हो जाता है। यही एकीकरण एवं संतुलन की स्थिति है। सोहम या शिवोहम शब्द को वास्तव में शिव और शक्ति के एकीकरण से समझा जा सकता है। शिव सुषुम्ना के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए भगवान हैं और शिव से मिलने के लिए शक्ति को मूलाधार से ऊपर ले जाना पड़ता है। इस मिलन से आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है और सोहम या शिवोहम की प्राप्ति होती है। इस व्याख्या के बिना सोहम के गूढ़ अर्थ को समझना लगभग असंभव होगा। मैं और ज्ञान एक ही सत्य के 2 शब्द हैं। यह आत्मज्ञान या अकेले एक का ज्ञान ही सभी ज्ञान का मूल सार है। यह दोष रहित शाश्वत प्रबुद्ध आनंद का प्रतीक है, जिसे परम आनंद कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी आत्मा पर टिका है और अपने विकास के लिए इसी पर निर्भर है। महाभारत में राजा शांतनु को आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। यह हमारे भीतर ही, मगर हमारे मन और हृदय की पकड़ से दूर, दोष रहित दिव्य तत्व है, जिसे पुरुष कहा जाता है और जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। इस 2 प्रकार की प्रकृति को परा और अपरा के नाम से जाना जाता है। परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ के रूप में शरीर में रहने वाली, जीवन देने वाली दिव्य शक्ति है। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि या प्रकाश, वायु, आकाश, मन, हृदय और अहंकार शामिल हैं। ये 8 मानव के बंधनकारी कारक हैं, जो नीचे स्वभाव के हैं। राजा शांतनु की 2 पत्नियां हैं, गंगा और सत्यवती। गंगा मूल चैतन्य सुषुम्ना है। यह चैतन्य प्रकृति ही इस संसार का कारण है। इसके प्रथम तत्व विस्तार को महातत्व या हिरण गर्भ या ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। महातत्व से अहंकार आता है और उससे 5 तन्मात्राएं, रूप, गंध, स्पर्श, रस और शब्द या विस्तार आता है। गंगा के 8 पुत्र हैं, जो 8 वसु हैं। इनमें से 7 को गंगा अपने जल में डुबा देती है, अर्थात परमात्मा की 7 अंतर्निहित शक्तियां सुषुम्ना में छिपी हैं। वे बाहर दिखाई नहीं देती। केवल 8वां अर्थात प्रभास जीवित है। प्रभास का अर्थ है प्रकाशित, जो दिखता है पर स्वयं प्रकाश नहीं है। इसी पर निर्भर होकर भौतिक संसार की शुरुआत होती है। उन्हें देवव्रत या भीष्म के नाम से जाना जाता है। वह कुरुवंश या राजवंश को जीवित रखता है। कुरु क्या है? कुरु है कार्य शक्ति, लेकिन जीवन शक्ति के बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार कुरुवंश उसके बिना जीवित नहीं रह सकता।
यद्यपि सांसारिक मामले उस पर निर्भर हैं, वह जीवन शक्ति है। वह स्वयं निस्संतान है, क्योंकि वह वास्तविक सत्य नहीं है, वह केवल वास्तविक सत्य की छाया है। इस प्रकार उसके वंश या परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। वास्तविक सत्य कृष्ण का प्रकाश है, जो हमेशा मौजूद रहता है और उसी से सभी प्रतिबिंब आते हैं। इसे कूटस्थ भी कहा जाता है। छाया का अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह जीवन की सच्ची रोशनी पर निर्भर होकर अस्तित्व में आता है। संस्कृत में व्रत शब्द व्रज से बना है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो टिकता नहीं है। इस प्रकार यद्यपि यह सत्य से अस्तित्व में आता है, परंतु फिर भी यह सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य से दूर चला जाता है। देवव्रत भीष्म है, जो भौतिक जगत में बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है, जिसे रोका नहीं जा सकता। यह क्रिया एक अद्भुत पहलू है और इसलिए इसे भीष्म कहा जाता है। जो साधक मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए यह भयावह स्थिति है। डर इस बात का है कि कहीं मुझे मोक्ष न मिल जाए या मैं साधना करके अपना शरीर और स्वास्थ्य खराब न कर लूं। यह सच है या झूठ, इसका भी संदेह बना रहता है। जीवन की छाया भी एक तरह से जीवन शैली में है, लेकिन वह इस संसार के संदर्भ में शरीर का बोध है। इसमें आत्मा के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वे ज्यादातर अनुष्ठानिक रूप हैं और आत्मा के लिए वास्तविक प्रेम या भावनाएं नहीं है। शरीर को बनाने वाले 5 घटक उसके अपने हैं, साथ ही हृदय की इच्छाएं भी उसकी अपनी हैं। सांसारिक इच्छाएं और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को इससे भोजन मिलता है। आसुरी और भावुक लोगों के बीच रहते हुए भी उनके मन में आध्यात्मिक रुझान रहता है। हृदय में आध्यात्म के लिए एक नरम कोना है। उसी प्रकार मुक्ति चाहने वाले भी जीवन की छाया के बिना नहीं रह सकते। मुक्ति शिविर, जैसा कि हम इसे कह सकते हैं, ये भी जीवन छाया को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य आधार नहीं है। जीवन छाया बनकर वह वृद्ध कुरु पितामह बन जाता है। यह बुद्धिजीवियों और गैर बुद्धिजीवियों, मुक्तिदाताओं और गैर मुक्तिवादियों से प्यार करता है। दोनों पक्ष उसके अपने हैं, इसलिए वह दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। कई लोग सोचते हैं कि भीष्म ने दुर्योधन के पक्ष में रहकर गलत किया, लेकिन तथ्य यह है कि वह वास्तविक आत्मा या जीवन नहीं है, बल्कि उसकी छाया मात्र है। ऐसे में वह हर समय मुक्ति शिविर में नहीं रह सकता, बल्कि उसे विपरीत यानी भौतिकवादियों के साथ मिलना होगा, अन्यथा दुनिया खत्म हो जाएगी। सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोग अहंकार और शरीर के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन आध्यात्मिक रुचि वाले इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वे मजबूत और विजयी हो जाते हैं, तो जीवन की छाया हार जाती है और समाप्त हो जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक शुद्ध वास्तविक आत्मा का प्रकट होना और स्थिर रहना संभव नहीं है। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती अविद्या है, जो सत्य प्रतीत होती है, हालांकि वह ऐसी नहीं है। वह सुंदर है, उसमें इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले सभी गुण हैं, लेकिन फिर भी पहले वो मत्स्य गंधा यानी मछली की गंध वाली थी। इस संसार में इच्छा, कामना, क्रोध, प्रेम और लोभ के कारण किए जाने वाले कर्म ऊपर से तो अमृतमय और आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर से दुर्गंध युक्त होते हैं। साधु प्रवृत्ति के लोग भौतिकवादी अशुद्ध सत्ता के सतही रूप से आकर्षित नहीं होते, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यह भौतिक शक्ति ही इस संसार में बंधन का कारण है। परंतु भगवान और गुरु की कृपा से जब कोई संत जीवन अपनाने और जीने के लिए दृढ़ होता है, तब यही अवांछित रूप मुक्ति का कारण और साधन बन जाते हैं। यह सतही रूप शरीर है, जिसकी आराधना से हम पागलपन की हद तक भावुक होते जाते हैं और यूं कहें कि हमारे नरक में गिरने का कोई अंत नहीं होता। मत्स्य शब्द संस्कृत के मद से बना है, जिसका अर्थ है विषैला। अब इस शरीर और इसके परिणामों के बारे में जागरूक होकर आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा के माध्यम से और साधना यानी ध्यान के द्वारा दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके पागल या मत्स्य को प्रेम और मोक्ष के परम आनंद में बदला जा सकता है। ऋषि पराशर के आशीर्वाद से मत्स्य गंधा के पद्म गंधा या कमल गंध में बदलने का यही रहस्य है, और शरीर वह उपकरण है जिसके द्वारा यह सब प्राप्त किया जा सकता है। फिर यह शरीर कृष्ण द्वैपायन का निर्माण कर सकता है, या दूसरे शब्दों में साधना द्वारा प्रबुद्ध मंडल कूटस्थ सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को अनुभव किया जा सकता है। सत्यवती के 2 पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद सुंदर शरीर और उसकी बाह्य सांसारिक प्रकृति है,
जो पंचभूत और अन्य अद्भुत निर्जीव घटनाओं से बनी है। विचित्र वीर्य, जिसका पौरुष या शक्ति सामर्थ्य अद्भुत है, विभिन्न शक्तिशाली पात्रों से बना है, जो दुख और खुशी आदि अर्थात मन, हृदय, मस्तिष्क, ज्ञान आदि को महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 महाभूत और स्वयं प्रजनन गुण और क्षमताएं, अहंकार, मस्तिष्क, प्रमुख मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों की 5 संवेदनाएं यानी ध्वनि, स्पर्श, सौंदर्य, स्वाद और गंध, इच्छापूर्ण मांगे, ईर्ष्या, घृणा, खुशी, दुख, शरीर के प्रति जागरूकता और मानसिक दृष्टिकोण सह धैर्य शरीर के रूप में क्षेत्र का एक संक्षिप्त विवरण है, जो आत्मा का निवास स्थान है। इस जागरूकता से यानी विचित्र वीर्य से 2 पुत्रों का जन्म होता है, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र महत्वाकांक्षी हृदय है, वह हृदय जो प्रकृति के साम्राज्य को धारण करता है। शरीर पर हृदय द्वारा शासन किया जाता है, उसके राजा के रूप में, लेकिन सच्चे विचार की शक्ति का अभाव है, और क्योंकि सच्चे विचारों की शक्ति का अभाव है, इसलिए वह जन्म से अंधा है। पांडु विचित्र वीर्य के दूसरे पुत्र हैं। वे वेदों के सच्चे ज्ञाता हैं, या जैसा उन्होंने दर्शाया है। पांडु शब्द का अर्थ है पीला, ऐसा है उसका रंग। वो है ज्ञान, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका रूप भी है। ज्ञान अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों है। ऐसी ही उनकी 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती शब्द कुन यानी संस्कृत के कुन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है बुलाना या आह्वान करना। इस शक्ति का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। और माद्री शब्द संस्कृत में मद से आया है। यह विषैली शक्ति जो नशा कर सकती है और मन को सांसारिक सुखों में लगा सकती है। मन का निवास स्थान सुषुम्ना है, जिसके 2 रास्ते हैं, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। नाभि के ऊपर परमात्मा के शक्ति बिंदु हैं। शक्ति सबसे पहले उठती है, गर्दन पर विशुद्ध चक्र पर स्थित होती है और जन्म देती है युधिष्ठिर को, जो आकाश या वातावरण को चित्रण करते हैं, जो इस चक्र में मौजूद है। युधिष्ठिर का अर्थ है स्थिर मन, जो युद्ध में भी स्थिर रह सके। इसके बाद भीम अनाहत चक्र या हृदय में वायु सिद्धांत को दर्शाते हुए प्रकट होते हैं। अर्जुन के पास मणिपुर चक्र या अग्नि शक्ति आती है। इस अग्नि, वायु और आकाश को लेकर आध्यात्मिक युद्ध का प्रारंभ होता है। तब कुंती ने पांडु के अनुरोध पर माद्री को यह दिव्य शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह शक्ति यौन अंगों के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र पर नाभि के निचले हिस्से में जाती है और मूलाधार चक्र पर या गुदा के पीछे नकुल या जल पदार्थ और सहदेव या पृथ्वी पदार्थ को दर्शाती है। माद्री का अनुसरण करने और उसकी विषैली शक्तियों के नशे में धुत होने से शुद्ध और सच्चा ज्ञान यानी पांडु अपने अंत तक पहुंच जाता है और नष्ट हो जाता है। जब 5 शारीरिक सूक्ष्म पदार्थ पंच तत्व साधना द्वारा 5 चक्रों की शक्तियों से मिलते हैं, तो वे ऊपर की ओर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। ये सभी मुक्ति शिविर में हैं। यही कारण है कि वे शरीर के पीछे होते हैं। जब साधना के कारण पंच तत्व शक्तियां एक साथ आती हैं और मजबूत हो जाती हैं, तो शरीर के सामने के हिस्से में जो बंधकारी शक्तियां होती हैं, वे लड़ने और हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जबरदस्ती करना और साधना या ध्यान में विघ्न डालने का प्रयास करना, यह कुरुक्षेत्र का युद्ध है। अंधा हृदय धृतराष्ट्र सांसारिक सुखों से आकर्षित होकर सभी 10 दिशाओं में दौड़ता है और प्रत्येक दिशा में 10 रास्ते हैं। यह कुल मिलाकर 100 हैं। ये 10 दिशाओं में चलने से सहस्र दल कमल या 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बनता है। 6 चक्रों में स्थित ये वायु इंद्रिय सुखों में उलझकर अशुद्ध हो जाती है। प्राणायाम करके उन्हें शुद्ध करना और पवित्र बनाना साधना का लक्ष्य है। प्राणायाम के बाद ध्यान करने से महान आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं। दिल और दिमाग इच्छाहीनता की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां कोई इच्छा नहीं होती और किसी भी चीज पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे निरालंब अवस्था या योग की दिव्य अवस्था के रूप में जाना जाता है। बंधन समूह के ये सभी मानसिक बंधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, दुर्योधन आदि। पांडव मुक्ति समूह के हैं, इसलिए ज्ञान देने वाले परमात्मा श्री कृष्ण या कूटस्थ उनके रथ के सहायक या चालक बन जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। संपूर्ण का एक संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। युद्ध क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र शरीर है, जैसा कि गीता में है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधेयते। जहाँ आप कर्म या कर्म से बंधे हैं, इस क्षेत्र में 2 सेनाएं लड़ रही हैं। इस शरीर के 4 भाग या 4 किनारे हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे और पीछे।
शीर्ष भाग में सिर सर्वोच्च है क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है। नाभि के नीचे दक्षिण दिशा में मृत्यु का स्थान है। यहाँ काम की मादक शक्ति है जो अति मृत्यु का कारण है। शरीर के सामने दृष्टि, स्वाद, गंध आदि के कामुक सुख है और हृदय इन्हीं की ओर सबसे अधिक आकर्षित होता है। शरीर का पिछला भाग जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है मुक्तिदायक भाग है। इसलिए पांडव या सुषुम्ना में मुक्ति देने वाले स्वामी चक्रों की अलौकिक शक्तियाँ हैं। यदि चित्त यानी हृदय और मन को इन चक्रों में रखना संभव हो तो हम बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बिना गीता के आध्यात्मिक पहलू को समझना आसान नहीं होगा। द्रौपदी की कल्पना मानव शरीर के रूप में करें। पांडवों की 5 इंद्रियां इससे जुड़ी हैं। उनके चचेरे भाई सैकड़ों की संख्या में हैं। कौरव मन की प्रवृत्ति के रूप में मौजूद हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं कि वह एक अच्छे जुआरी हैं और इसलिए कौरवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इंद्रियां भी सोचती हैं कि वे मन की वृत्तियों पर विजय पा सकती हैं। पांडव तब तक जुआ खेलते रहे जब तक वे अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ नहीं हार गए। इसी तरह जब हम अपनी प्रवृत्ति के साथ जुआ खेलते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं और पांडवों की तरह आध्यात्मिक निर्वासन में चले जाते हैं। हालांकि कुछ अच्छी प्रवृत्तियां भी होती हैं। कौरवों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उन सबको मारने की सलाह दी। तात्पर्य यह है कि सभी प्रवृत्तियां अच्छी और बुरी दोनों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि वे पहले ही मर चुके हैं। आप इसे स्पष्ट करने में एक निमित्त मात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे मन की सभी प्रवृत्तियां अच्छी या बुरी पर काबू पाना होगा। हमने उन्हें जो दिया है उसके अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे पहले ही मर चुकी हैं। हालांकि हम अपने कृत्यों से उन्हें जीवित रखते हैं और अपने कृत्यों से ही हम उन सभी को मार भी सकते हैं। तभी हम आज़ाद होंगे। कुरुक्षेत्र वह दुनिया है जिसमें हम यह जीवन जीते हैं, जहां हम अपनी इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों के बीच में युद्ध का साक्षी बनते हैं। धृतराष्ट्र मन का प्रतीक है जो एक तरह से हमारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। वह मन की तरह ही अपनी प्रवृत्तियों के प्रति अंधा है। उनकी पत्नी गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यहाँ तक कि जब हमारे पास देखने का विकल्प होता है तब भी हम न देखने का विकल्प चुनते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बिना गीता के आध्यात्मिक पहलू को समझना आसान नहीं होगा। ऊपरी तौर पर यह कहानी सरल है, लेकिन इसके पीछे गहरा प्रतीकवाद है। युद्ध के दोनों पक्षों के प्रत्येक मुख्य पात्र अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। महाभारत में संजय का चरित्र उस क्षमता का प्रतीक है जो हम सभी के भीतर बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के आत्मविश्लेषण करने की है। वह हमें सिखाते हैं कि इस उपहार का उपयोग हमें धार्मिकता के मार्ग पर रखता है। संजय का जन्म भले ही एक सारथी के घर में हुआ हो, लेकिन संजय की असली भूमिका महाभारत के टिप्पणीकार की थी। भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना घटित होने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य क्षमता से संपन्न संजय वे आंखें बन गए जिनके माध्यम से अंधे धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने बेटों की प्रगति पर नजर रखी। और इस सारथी के भाषण के माध्यम से हम सीखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कैसे उपदेश दिया था धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, जिसे भगवद गीता के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार थे। वह राजा के प्रति समर्पित थे और ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के शिष्य भी थे। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना युद्ध के मैदान पर कार्यवाही का पालन करने के इच्छुक थे। उन्होंने इस इच्छा को व्यास जी से व्यक्त की, जिन्होंने तब संजय को बुलाया और उन्हें एक दिव्य आंतरिक नेत्र उपहार में दिया। इस आँख ने संजय को अपने घर में आराम से युद्ध में होने वाली हर चीज को देखने की अनुमति दी, जिसके बारे में वह धृतराष्ट्र को बता सकता है। आधुनिक शब्दों में यह आँख दूर से देखने की तर्ज पर कुछ होगी, जो दृश्य धारणा तकनीक है, दूर के लक्ष्य की जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देती है। संजय ने जैसा कहा था वैसा ही किया और पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने अपने निर्णय को सत्य में बाधा नहीं बनने दिया और धृतराष्ट्र को बुरे के साथ साथ शुभ समाचार भी देने में संकोच नहीं किया। उनकी सहानुभूति हर बार बुरी खबर देने पर प्रदर्शित होती थी। धृतराष्ट्र के सेना प्रमुखों द्रोण, भीष्म और कर्ण की मृत्यु से लेकर उनके सभी 100 पुत्रों की हत्या तक संजय ने राजा को तब सांत्वना दी
जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। युद्ध भूमि की गतिविधियों के अलावा संजय ने धृतराष्ट्र को ग्रहों सहित पृथ्वी का भी वर्णन किया। उन्होंने अपने राजा को भारतवर्ष, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस क्षेत्र को बनाने वाले विभिन्न राज्यों, जनजातियों, पहाड़ों और जंगलों से अवगत कराया। संपूर्ण भगवत गीता संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताई गई बात है, जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। इससे अर्जुन के अलावा संजय एकमात्र व्यक्ति बन गए जिसने गीता को सुना जब कृष्ण इसका पाठ कर रहे थे। हालांकि दुर्योधन के पतन के साथ संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत का प्रतीक था। धृतराष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि जब युद्ध में हार के बाद राजा ने संसार त्याग दिया, तब संजय भी अपने राजा के पीछे पीछे जंगल चले गए। तब धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और पांडव कुल माता कुंती के साथ जंगल की आग में मर गए। तो दुखी संजय हिमालय चले गए और फिर कभी उनकी बात नहीं सुनी गई। संजय नाम का अर्थ है जिसने अपने आंतरिक स्व पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, जबकि उन्हें दिव्य नेत्र का आशीर्वाद प्राप्त था। संजय का वास्तविक उपहार उनकी स्पष्ट रूप से देखने और निष्पक्ष रहने की क्षमता थी। संजय ने युद्ध की घटनाओं को सटीकता और स्पष्टता के साथ और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनाया। वह हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जो किसी व्यक्ति को न केवल अपने आप को बल्कि उस दुनिया को भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसमें वह रहता है। अनिवार्य रूप से अर्जुन के पक्ष के लोग, जिन्हें पांडव कहा जाता है, भक्ति और इच्छा शक्ति जैसे आध्यात्मिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विरोधी परिवार, जिन्हें कौरव कहा जाता है, इच्छा और लगाव जैसे निम्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन की अपने रिश्तेदारों से युद्ध करने की अनिच्छा भक्तों की अपनी निम्न प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने की अनिच्छा को दर्शाता है, जिसे वे अपने स्वयं का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण की भूमिका यह समझाने की है कि अगर हमें भगवान के साथ विलय करना है तो हमें उन निम्न गुणों को मारना होगा। वह चाहते हैं कि उन्हें अस्थायी दोषों के रूप में देखें, जिन्हें आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उनकी भूमिका यह समझाने की भी है कि व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं। गीता के पीछे के गहरे अर्थ को जानने से यह हमारे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में और अधिक सहायक हो जाती है। इसके शाब्दिक रूप से लेते हुए हम अभी भी श्री कृष्ण के विभिन्न योग मार्गों के वर्णन और प्रत्येक को सही तरीके से करने का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हम यह समझने से चूक जाते हैं कि योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें अपने निचले स्तर से चिपके रहना बंद करना होगा। अंततः हम बिना किसी अच्छे या बुरे गुण वाली आत्मा हैं। हम सच्चिदानंद हैं, अस्तित्व, चेतना, नित्य नया आनंद है। तो ये थी भगवत गीता के आध्यात्मिक पहलू से संबंधित कुछ बातें, जो हमें भगवत गीता के अध्यायों में और गहरा उतरने में सहायक होंगी। हम अपनी अगली प्रस्तुति में भगवत गीता के पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हरि बोल।